का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मॉल रोड, हॉल रोड और मलिका शाहराहों से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया बेदार हो गई। तजावुजात के मुंह जोर घोड़े को लगाम डालने के लिए मुतहरिक हो गई। मॉल रोड, हॉल रोड और मलिका शाहराहों से 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। मॉल रोड पर दुकानों के बाहर कहीं काउंटर्स तो कहीं पार्किंग स्टैंड्स मामूल बन चुका था। बीडन रोड पर तजावुजात की भरमार, जबकि मॉल रोड रीगल चौक से अल्फला बिल्डिंग तक तजावुजात ने शहरियों की नाक में दम कर रखा था। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुताबिक ऑपरेशन भी नाकाम रहे। तजावुजात माफिया ने मुंह जोर घोड़े का रूप धारा तो लाहौर हाई कोर्ट ने इन शाहराहों से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया, जिस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया भी इन एक्शन आ गए। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर अहमद बट्टू की क़यादत में स्पेशल स्क्वाड ने मॉल रोड और हॉल रोड पर तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। इसके अलावा हॉल रोड से दर्जनों काउंटर्स और साइन बोर्ड्स कब्जे में ले लिए गए। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन तजावुजात के मुकम्मल खात्मे में लाहौर पार्किंग कंपनी और दीगर सरकारी इदारों का भी किरदार नागुज़ीर है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद जिले इंतजामिया मुतहरिक। मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार के बाहर तजावुजात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने दौरा किया। हर किस्म की तजावुजात को बिला तफरीक खत्म करने के अहकामात भी दिए। उस्मान अलीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद को मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार से 24 घंटे में तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का कहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने दाता दरबार का दौरा करते हुए हर किस्म की तजावुजात के खिलाफ फौरी कार्रवाई के अहकामात दिए हैं। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर MO रेगुलेशन, MCL और महकमा पुलिस का अमला भी इनके हमरा मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि जल्द तजावुजात का खात्मा कर दिया जाएगा। ज़्यादा जो तजावुजात हैं, जो मैंने खुद भी देखी हैं, वो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारा MCL का अमला मौजूद है, हमारे AC कंसर्न मौजूद है और इंशाल्लाह हम सब रिमूव कराएंगे। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने पार्किंग मसाइल के खात्मे के लिए दाता दरबार की बेसमेंट में मौजूद पार्किंग का भी जायजा लिया। इनका कहना था कि महकमा पुलिस की मुशावरत के बाद स्टैंड खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। ये सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पे और ये हम पुलिस की कंसल्टेशन के बगैर कुछ भी अभी इस पर नहीं बयान दे सकते। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए जिले इंतजामिया ने दाता दरबार, हॉल रोड, मॉल रोड और शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहर में तजावुजात का खात्मा खुश आइंद है, मगर ऑपरेशन के बाद तजावुजात को सड़कों पर फिर से आने से रोकने के लिए मौसर मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। कैमरामैन अली शेख के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। तजावुजात के मुस्तकिल तदारुक के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हॉल रोड और मॉल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर कैंप्स लगा दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। लाहौर हाई कोर्ट के तजावुजात के मुकम्मल खात्मे के फैसले पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एक्शन में आ गई। शहर की अहम शाहराहों पर कहीं तजावुजात कब्जे में ली जा रही हैं तो कहीं कैंप्स लगाए जा रहे हैं। हॉल रोड और मॉल रोड पर तजावुजात के मुस्तकिल तदराक के लिए कैंपस लगा दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शोबा रेगुलेशन के ऑफिसर्स कैंपस में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के मुताबिक तजावुजात के हवाले से अदालत आलिया के हुक्म पर मिनोअन अमल किया जाएगा। सदर हॉल रोड बाबर महमूद के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कैंपस की हिमायत करते हैं, ताहम वहाँ अहलकारों की मौजूदगी जरूरी है। लाहौर की वाहद मार्केट हार रोड है, जिसकी इंतजामिया ने हमेशा तजावुजात ख़त्म करने में इंतजामिया के शाना बिशाना करे होते हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हमने आज इन्हें तजवीज़ दी है कि एकदम आते हैं ट्रकों के साथ, ऐसे लगता है जैसे कोई शहर फतह करने के लिए आ रहे हैं। बाकायदा एक कैंप लगाएं और रेगुलर लगाएं, एक तरतीब बनाएं, इन्हें तरबियत की भी ज़रूरत है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हॉल रोड और मॉल रोड पर कैंपस तो लगा दिए, ताहम अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाकर तजावुजात का मुस्तकिल खात्मा किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में नया कानून, तलबा की गैर हाजिरी पर वालिदैन को 10,000 रुपए तक जुर्माने की तजवीज सामने आ गई। नए कानून की मंजूरी के लिए समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत नया कानून ला रही है, जिसके मुताबिक वालिदैन को तलबा के सरकारी स्कूलों में गैर हाजिर रहने पर सजा दी जाएगी। महकमा कानून से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक तलबा की स्कूलों में मुसलसल गैर हाजिरी पर वालिदैन को 500 रुपए से 10,000 तक जुर्माना, स्कूल न आने वाले बच्चों पर उनके वालिदैन को 1 हफ्ता कैद करने की भी तजवीज दी गई है। महकमा कानून के मुताबिक नए कानून की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। दूसरी जानिब नए कानून में 2014 कंपल्सरी
एजुकेशन एक्ट में शामिल सब्सिडी बंद नहीं की जाएगी। नए कानून में इमदाद जारी बल्कि नई सजा और जुर्माना शामिल होगा। नए कानून की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब और पंजाब कैबिनेट कमेटी आइंदा होने वाले इजलास में देगी। उधर लेस्को में लाखों रुपए के गबन का एक और स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। कंपनी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात जानिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। लेस्को की बागबानपुरा डिवीजन में ऑफ डे वेजेस की मद में जारी होने वाले फंड्स में खुर्द बुर्द मुलाजमीन की रकम उनके बैंक अकाउंट्स की बजाय दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। लेस्को ने तहकीकात के लिए मैनेजर मैनेजिंग एंड सर्विलेंस की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी ने गबन की तहकीकात के सिलसिले में 5 साल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 5 साल के दौरान तैनात एक्सीएंस और एसडीओस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मजमूई तौर पर 15 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। अफसरान की कंपनी के साथ साथ जाती बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की गई है। कमेटी ने मुलाजमीन के बयानात बंद करना शुरू कर दिए हैं। ज़राए ने बताया है कि 5 साल के दौरान तैनात एक्सियन सरवर मुगल, रुस्तम अली, अब्दुल्ला शब्बीर, राना आबिद दिलशाद, जबकि एसडीओ जुनैद इकबाल, एजाजुल्लाह खटक, उस्मान और तनवीर आलम के बयानात कलम बंद होंगे। वादे रहे कि इससे कबल इकबाल टाउन डिवीजन में जाली पेंशनर्स की मद में 22 करोड़ का गबन हुआ था। मेगा स्कैंडल की तहकीकात अभी जारी है कि एक और केस सामने आ गया। बात करेंगे नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, जिसका मुकम्मल सिस्टम कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया है। कंप्यूटराइजेशन ना करने वाले दफातर को फंड जारी नहीं हो सकेंगे। ऑनलाइन टैब सिस्टम से तमाम बल्दियाती इदारों के अकाउंट्स चेक हो सकेंगे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत गुलबर्ग ऑफिस में मुनक्कदा इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम समेत दीगर बल्दियाती अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी बल्दियात ने सीनियर वजीर को नए बल्दियाती निजाम पर अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। सीनियर वजीर ने पंजाब भर के बल्दियाती इदारों की कंप्यूटराइजेशन और 3 माह में तमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल्स के अमले को तरबियत देने का कहा। उन्होंने कहा कि आइंदा बल्दियाती निजाम में जीरो करप्शन पॉलिसी लाएंगे और कंप्यूटराइजेशन न करने वाले दफातर को सरकारी फंड ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। सीनियर वजीर ने कहा कि हर बल्दियाती इदारे में ऑनलाइन टैब सिस्टम मुतारिफ होगा, जिससे सूबे भर के बल्दियाती इदारों के फाइनेंस चेक हो सकेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों के लिए फाइनेंशियल मॉडल बराए ऑडिट तश्कील देने की हिदायत भी की गई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए बल्दियाती निजाम में हर 2 साल बाद थर्ड पार्टी ऑडिट की ग्रांट जारी की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को 16 करोड़ 24 लाख मौसूल हो गए। आपको अपडेट करें कि तरक्याती स्कीमों पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। महकमा खजाना ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को गैर तरक्याती अखराजात की मद में ग्रांट जारी कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर समेत 11 बल्दियाती इदारों को 2 अरब 70 करोड़ 40 लाख की ग्रांट जारी की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को 16 करोड़ 24 लाख रुपए मौसूल भी हो गए। एमसी बहावलपुर को 1 करोड़ 30 लाख, एमसी डीजी खान 2 करोड़ 30 लाख, एमसी फैसलाबाद को 7 करोड़ 93 लाख, एमसी गुजरावाला 2 करोड़ 40 लाख, एमसी गुजरात 2 करोड़ 40 लाख, एमसी मुल्तान को 4 करोड़ 63 लाख, एमसी रावलपिंडी को 2 करोड़ 43 लाख, एमसी मरी को 1 करोड़ 50 लाख, एमसी साहिवाल को 3 करोड़ 16 लाख, एमसी सरगोधा 3 करोड़ 38 लाख, एमसी सियालकोट को 4 करोड़ 28 लाख की ग्रांट जारी की गई है। एलडीए के 1 विंडो सेल का पोल खुल गया। डीजी एलडीए दफ्तर से गायब, अफसरान और मुलाजिमीन बेलगाम। ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 2362 तक पहुंच गई। सिटी 42 को इल्तवा का शिकार केसेस की ऑफिशियल रिपोर्ट मौसूल हो गई। एलडीए का शहरी को रिलीफ देने का दावा हवा में उड़ गया। 1 विंडो सेल पर ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 2362 तक पहुंच गई। सिटी 42 ने 1 विंडो सेल पर ज़ेरे इल्तवा केसेस की ऑफिशियल रिपोर्ट हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एलडीए के 34 डायरेक्टोरेट्स में केसेस का जवाब नहीं दिया जा रहा। 1 विंडो सेल पर शहरी चक्कर लगा लगा कर ख्वार हो रहे हैं, जबकि खुली कचहरियां बेसूद साबित हो रही हैं। एलडीए और जिला इंतजामिया के बाहमी 590 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर लैंड डायरेक्टोरेट 1 176 तक पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर टाउन प्लानिंग 3 की तादाद 144 तक पहुंच गई। आर्किटेक्चर की 28, बोनाफाइड कमीशन की 46, एवेन्यू 1 की 18, कायद आजम टाउन की 78, स्टेट मैनेजमेंट 1 की 121, स्टेट मैनेजमेंट 2 की 79 और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 1 की 32 दरख्वास्तें शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 2 की 127, टाउन प्लानिंग 1 की 41 दरख्वास्तें, टाउन प्लानिंग 2 की 45, लैंड डेवलपमेंट की 113 और डायरेक्टर रेवेन्यू की 164 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं।
LDA ने 1043 केसेस का 30 रोज से जवाब ही नहीं दिया। DG LDA के दफ्तर न बैठने से अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वाइस चेयरमैन वासा की खुली कचहरी खाली कुर्सियों की नजर हो गई। खुली कचहरी में साइलिन से ज्यादा वासा मुलाजमीन और PTI कारकुनान मौजूद थे। आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन वासा की खुली कचहरी थी जो कि खाली कुर्सियों की नजर हो गई। खुली कचहरी का एहतमाम वासा ऑफिस सब्जाजार में किया गया, जिसमें XCN राना मुश्तबा भी वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज के हमरा थे। खुली कचहरी में साइलिन से जायद वासा मुलाजमीन और PTI कारकुनान 98 सैयद काशिफ न्याज, कोऑर्डिनेटर मियां उमर इकबाल, सदर UC 93 राना नोमान, कोऑर्डिनेटर UC 97 इमरान गुज्जर, जहांगीर भट्टी, कोऑर्डिनेटर UC 98 आमिर मंसूर, मिर्जा शकील और दीगर शरीक हुए, जबकि अक्सर कुर्सियां खाली नजर आईं। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज का कहना था कि खुली कचहरी में वासा अफसरान साइलिन की शिकायत सुनने के लिए बुलाए गए। उनका कहना था कि इलाके में बेहतरी आई है, जबकि मजीद बेहतरी लाई जा रही है। जो कंप्लेंट्स को मैं खुद वाच करता हूँ सुबह हर रोज़ाना, जो 1334 की कंप्लेन है और जो हमारी व्हाट्सएप की कंप्लेन है, जो दूसरी कंप्लेन है, उनको खुद वाच करता हूँ। और जितने वो परसेंटेज अगर उनकी हाई हो कि अगर अनरिजॉल्व हो तो फिर उनको हम प्रॉपरली जो है वो जो पर्सनल है उनको कम्युनिकेट करते हैं कि क्यों नहीं इसको हल किया गया। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत सुनकर मौके पर ही उनको हल कराने के भी अहकाम जारी किए गए। कैमरामैन AD मलिक के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42। पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट्स के हुसूल में अहम पेशरफ्त हुई है। सर्टिफिकेट्स में नई तरामीम के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए मुद्दत 60 रोज के बजाय 5 साल मुकर्रर की गई है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट्स 20 साल तक बनवाया जा सकेगा। वर्किंग पेपर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तैयार करदा तरमीमी सिफारिशात से बेवाओं और जायदादों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा 60 रोज की बजाय 5 साल, जबकि पैदाइश के सर्टिफिकेट का इजरा 7 साल की बजाय 20 साल तक देने की सिफारिशात तैयार की गई हैं। UC चेयरमैन को सर्टिफिकेट जारी करने के मुकम्मल इख्तियार देने की सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। सर्टिफिकेट्स के वर्किंग पेपर तैयार करके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के आइंदा इजलास में मंजूरी के बाद सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल किए जाएंगे, जिसके बाद तरामीम पर अमल दरामद होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक अमवात का सर्टिफिकेट 60 रोज में हासिल करना जरूरी था, जिसकी मुद्दत में इजाफा हो सकेगा। 61वें दिन डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट से डिग्री जरूरी थी, जिसकी नौबत अब नहीं आएगी। पैदाइश सर्टिफिकेट मुताबिक यूनियन काउंसिल से 5 साल में हासिल किया जा सकता था, जिसकी मुद्दत 7 साल से बढ़ाकर तरामीम शुदा वर्किंग पेपर में 5 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है। पैदाइशी सर्टिफिकेट हसूल की मुद्दत 7 से बढ़ाकर 20 साल करने की तरमीम के बाइस उम्र की तस्दीक का मामला दरपेश था। ताहम मेडिकल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बे फॉर्म और मैट्रिक की सनद को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कैमरामैन जुनेद रियाज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। 30 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट भर्ती करके बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लेस्को के एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंसूबे पर काम शुरू करने की इजाजत देकर हिदायत की है कि इब्तदाई तौर पर लेस्को पोस्ट की बजाय मज़ाफाती इलाकों में जदीद मीटर्स की तनसीब करे, ताकि मेगा प्रोजेक्ट के समरात से मुस्तफीद हो सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेस्को को कंसल्टेंट भर्ती करने की इजाजत दी है। कंपनी मेगा प्रोजेक्ट के लिए 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर कंसल्टेंट भर्ती करेगी। जदीद मीटर्स की खरीदारी के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर्स करने की हिदायत की गई है। लेस्को बैनुल-अक़वामी कंपनियों से मीटर्स की खरीदारी करेगा। मजमूई तौर पर मेगा प्रोजेक्ट पर 30 अरब रुपए की लागत आएगी। USAID के ताउन से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। बात करेंगे सिख यात्रियों की लाहौर आमद के हवाले से। LTC की जानिब से रेलवे स्टेशन तक गुरुद्वारा डेरा साहब तक मुफ्त शटल सर्विस का फैसला किया गया। 28 बसें रात 9 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंचाने की यकीन दहानी भी कराई गई। बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात के लिए पाकिस्तान आए सिख यात्रियों के लिए LTC की जानिब से भी खुसूसी काविश। LTC ने लाहौर आने वाले सिख यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक गुरुद्वारा डेरा साहब तक फ्री शटल सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया। इस काम के लिए LTC की जानिब से 28 बसें मुख्तस की गई हैं, जो कि सिख यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक गुरुद्वारा डेरा साहब मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। क़वाइदो ज़वाबित में रहकर ड्रामे करें, ड्रामेबाजियां मत करें। महकमा दाखिला ने फौज हरकत पर मुतादिद स्टेज फनकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। ज़ाबिते हैं, स्टेज की दुनिया में जलवे बखेरने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। खिलाफे ज़ाबिता फन का मुजाहिरा करने की आड़ में फौज हरकतें करने वाले ये ना
कि मद्दाहों के अलावा उन पर किसी की नजर नहीं। मुतल्लिका हुक्काम सब देख रहे हैं। महकमे दाखिला ने मुतादिद स्टेज फनकारों को फौश हरकत पर शोकाज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस अदाकारा खुशबू, आजिजा, आरजू, ताबीर, बराल, शहपारा, हिना शेख, इरम चौधरी, निदा मलिक, नादिरा चौधरी, समरा चौधरी, कैफ अली, महानूर को जारी किए गए हैं। अदाकारा महक नूर, साइमा खान, सुनहरी खान, हुसना भट्टी, जिया भट्ट, अदाकारा निदा चौधरी, शाजिया बलोच और आफरीन खान को भी फौश हरकत करने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। महकमे दाखिला ने तमाम स्टेज फनकारों से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। जवाब न देने पर इन फनकारों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। घरेलू झगड़ा या मामला कुछ और। कार सवार शख्स की बीवी बच्चे को गोली मारने के बाद खुदकुशी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। या कुछ और, शौहर ने बीवी और बच्चे की जान लेने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में खूनी वारदात होते हुए देखी जा सकती है। दर्दनाक वाक़या लिटन रोड पर पेश आया, जहां उस्मान नामी शख्स ने अहलिया आयशा और बेटे 4 साला इर्तजा पर फायरिंग करने के बाद खुद को भी सर में फायर मार लिया। पुलिस के मुताबिक उस्मान और आयशा की नाराजगी चल रही थी। आयशा इस्लामाबाद से लाहौर आई और बहन के हमरा करीम कार सर्विस के जरिए LOS पहुंची। अभी रिपोर्टेडली मजीद फैक्ट्स एंड फिगर्स हम निकाल रहे हैं कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ। जो ऊबर करीम का ड्राइवर जिसको इसने टैक्सी बुक कराई थी उसने ये बताया है, जो इसने स्टेटमेंट दी है वो भी रिकॉर्ड कर ली गई है। अभी इसकी मजीद तफसीलात आ रही हैं। उस्मान के भाइयों का कहना है कि 2 साल से दोनों में नाराजगी चल रही थी। उस्मान अचानक घर से बाहर गया और कुछ देर बाद वाक़े की इत्तला मिल गई। चल रही थी आपस में, कोई डिवोर्स वगैरह का था मसला। पता नहीं अब क्या हुआ है, कैसे वो इस्लामाबाद से आए हैं, क्या हुआ है, इधर कैसे आए हैं। उस्मान आया घर से, कोई समझ नहीं है क्या उसने किया है। मेहरबानी सर आप। पुलिस का कहना है कि मकतूला की बहन और कार ड्राइवर के बयानात कलम बंद करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन अली हसन के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। शहर की अहम शाहराहों पर मौत का रक्स जारी। चबुर्जी, लक्ष्मी और भाटी पर खुलेआम मुनशियात का इस्तेमाल और फरोख्त जारी। जिले इंतजामिया की ड्रग टास्क फोर्स और महकमा पुलिस गहरी नींद सो गई। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। कभी क्रिकेट, गुल्ली डंडा, फुटबॉल समेत दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियां नौजवान नस्ल का मशगला हुआ करती थी, मगर शहर में मुनशियात की खुलेआम फरोख्त ने नौजवानों को इन खेलों के साथ साथ अहले खाना से भी छीन लिया है। चुबुर्जी, भाटी और लक्ष्मी समेत शहर की अहम शाहराहों पर खुलेआम नशे की फरोख्त और इस्तेमाल जिले इंतजामिया, ड्रग टास्क फोर्स और महकमा पुलिस की कार्रवाइयों पर सवालिया निशान है। इन मकामात पर 24 घंटे नशा होने की वजह से न जाने कितने घरों के चिराग बुझाए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि नशे की खुलेआम फरोख्त पर एक्शन लिया जाए और चुबुर्जी की कदीम खूबसूरती को वापस लाया जाए। चुबुर्जी चौक को बहुत खूबसूरत बनाया था गवर्नमेंट ने, और ये नशइयों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। फिर गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। ये नशइयों की दिन पे दिन तादाद जो है ना ये बढ़ती जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम महकमों से, तमाम एजेंसियों से कि इनका कोई ना कोई हल निकालें। थाना लिटन रोड के बाहर एसपी ऑपरेशन सिविल लाइन मोहम्मद अफजल, डीएसपी अनारकली जफर अब्बास और एसएचओ मोहम्मद अनवर की जानिब से नशे के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर खराज तहसीन के बैनर्स अवेजा हैं। इस थाने के सामने नशे की फरोख्त और इस्तेमाल इन बैनर्स पर भी सवालिया निशान है। नो उम्री में कच्चे ज़हन मुनासिब आगाही न होने से किसी भी तरफ माइल हो सकते हैं। सड़कों पर खुलेआम नशा दस्तयाब हो तो इनमें नौजवानों का कसूर कम और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कसूर ज्यादा है। कैमरामैन अली शेख के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। बात करेंगे महकमा सेहत की नाअहली के हवाले से। जिना अस्पताल का 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल सर्जिकल ICU 5 बरस से बंद है। डॉक्टर समेत अमले की 34 असामियां तख्लीक की गई, भर्तियां हुई और ना ही वेंटिलेटर समेत दीगर तिबी मशीनरी मिल सकी। मरीजों का इलाज बुरी तरह मुतासर। जिना अस्पताल में सर्जिकल ICU के 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल ओल्ड विंग को तोसी देकर 10 बेड्स का नया ब्लॉक बनाया गया। 5 बरस कबल नए ICU को तो फाल कर दिया, लेकिन ओल्ड विंग बदस्तूर बंद पड़ा है। सर्जिकल ICU के पुराने वेंटिलेटर्स नाकारा, जिन्हें ताहाल तब्दील नहीं किया जा सका। सर्जिकल ICU ओल्ड विंग को फाल करने के लिए डॉक्टर समेत अमले की 34 आसामियां तख्लीक की गयी। फर्श और छतें तब्दील करके तज़ीनो आराइश का काम भी करवाया गया, लेकिन 5 बरस के दौरान नई तख्लीक की गई असामियों पर महकमा सेहत भर्तियां
ہی نہیں کر سکا اور نہ ہی ICU کو فعال کرنے کے لیے نئے وینٹیلیٹرز، کارڈیک مانیٹرز اور دیگر طبی مشینری فراہم کی گئی ہے۔ محکمے کی عدم توجہی کا خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ناقص منصوبہ بندی، بے روزگار PhD ڈاکٹرز کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ 796 ڈاکٹرز بے روزگار ہیں۔ HEC کی ناقص پالیسی کے باعث PhD ڈگریوں کی حامل افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ کمیشن کے پاس بے روزگار PhD ڈاکٹرز کا مکمل ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے۔ HEC پالیسی کے تحت PhD ڈاکٹرز کو ایڈ ہاک پر فوری اسسٹنٹ پروفیسر لگایا جائے گا۔ سٹی 42 کو موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ سائنسی مضامین میں PhD ڈاکٹرز بے روزگار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سائنسز میں 426، سوشل سائنسز میں 197 اور آرٹس میں 173 PhD ڈاکٹرز ہیں جو کہ بے روزگار ہیں۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کے اسکولوں کا مستقبل تاریک ہونے لگا ہے۔ لاہور کے 200 اسکولوں کے ہزاروں اساتذہ کا سروس اسٹرکچر ہی نہیں بن سکا۔ سروس اسٹرکچر نہ بننے سے اسکولوں میں مستقل ہیڈ ماسٹر تعینات نہ ہو سکے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام چلنے والے CDGL اسکولوں کو ڈائنگ کیڈر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لاہور کے 200 CDGL اسکولوں میں کام کرنے والے ہزاروں اساتذہ کا سروس اسٹرکچر تاحال نہیں بنایا جا سکا۔ سروس اسٹرکچر نہ بننے سے اسکولوں میں مستقل ہیڈ ماسٹر تعینات نہیں ہو سکے اور CDGL اسکول کے 200 اساتذہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن سے بھی محروم ہیں۔ استاد مقصود گجر کا کہنا ہے کہ CDGL اسکولوں میں نہ صرف سہولیات کا فقدان ہے بلکہ 70 اسکول بغیر ہیڈ کے ہی چل رہے ہیں۔ 70 اسکول ہائی اسکول ہیں، ان میں سے 6 کلرک ہمارے پاس، بقایا کلرک نہیں ابھی تک دیے گئے۔ یہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمیں ٹیچر دیے جائیں اور کلرک دیے جائیں۔ ہمارے کوئی اسکولوں میں خاک گروپ وغیرہ نہیں ہے، وہ نہیں ابھی تک مل رہے۔ ٹیچر ویسے خود اپنے پرائیویٹ آدمی لے کے صفائی کرواتے ہیں۔ لاہور میں کارپوریشن کے 80 ہائی، 50 مڈل اور 70 پرائمری اسکول ہیں۔ کارپوریشن کے اسکولوں میں 1,20,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان اسکولوں کے اساتذہ کی سینیارٹی لسٹیں 10 سال سے مرتب نہیں ہو سکیں۔ نائب صدر ٹیچر ایسوسی ایشن آصف گوہر نے مطالبہ کیا ہے کہ کارپوریشن اسکولوں کے اساتذہ کو فوری ان سروس پروموشن دی جائے۔ مسائل حل نہ ہونے پر 1 جنوری سے سڑکوں پر ہوں گے۔ ہمیں انصاف دیا جائے، اگر ہمیں ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو 1 نومبر سے ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہڑتال کریں گے اور آنے والے پیک امتحان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ CDGL اسکولوں کا سروس اسٹرکچر 1 ہفتے کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ ایک MIS سسٹم بنانے جا رہے ہیں سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے، کیونکہ یہ جو سب چیزیں الگ الگ اپنے سائلوز میں چل رہی ہیں نا، یہ اب نہیں چلیں گی۔ اب سارا جو MIS سسٹم ہے، ٹیچرز کا، امپلائیز کا، اسٹوڈنٹس کا، مانیٹرنگ کا، یہ سب چیزیں جو ایک جگہ سے چلیں گی۔ محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ سے غیر مساوی برتاؤ کرنے کے بجائے انہیں بھی دیگر گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی طرح مراعات دیں۔ کیمرہ مین رانا مشہود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ رحیم سٹور کی وابلا ٹاؤن برانچ پر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں عمرے کی سعادت کے لیے مزید 3 خوش نصیبوں کے نام کا قرعہ نکالا گیا۔ اب تک کل 63 لوگوں میں عمرے کے پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے زبیر آوان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں رحیم سٹور پر پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی قرآندازی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے 18ویں روز CEO رحیم سٹور رانا اختر محمود نے 3 خوش نصیبوں کے نام کا قرعہ نکالا۔ لے جی، بڑا ہی لکی نام حافظ سلمان الہی۔ قرعہ اندازی سے قبل تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ رحیم سٹور سے 3000 کی خریداری کرنے والے افراد عمرہ پیکج کے لیے قرعہ اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر رحیم سٹور کے مالک رانا اختر محمود کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے 100 کسٹمر کو بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ پیکج دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا مہینہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ رحیم سٹور نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بار یہ معاملہ کر دکھایا کہ آپ اپنے جو ماہ ہیں ہمارے اسلامی ماہ رمضان اور ماہ ربیع الاول، اس میں ہم بھی لوگوں کو بہت زیادہ ابلائج کر سکتے ہیں۔ جو لوگ خریداری نہیں کر سکتے ان کو ہم کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں تاکہ وہ پرچیز کر سکیں۔ اسلامی قرعہ اندازی میں عمرہ پیکج کے لیے نام کا قرعہ نکلنے پر شہریوں نے ہنستے مسکراتے چہرے اور نم آنکھوں سے ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔ ماہ ربیع الاول کے قرعہ اندازی میں حصہ لیا ہے
और बड़ी खुशी भी है जो उम्र की सआदत हमें मिली है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी इम्तिहान ही है और ये सब मेरी और मेरी बहन छोटी बहन की दुआएं हैं। ईद मिलादुन नबी के महीने में इतनी अच्छी खुशी मिली है और बेइंतहा खुश हूँ मैं। रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से आसान सवालात के दुरुस्त जवाब देने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा जुबैर अमान, सिटी फोटो। और अब चंद मुख्तसर मगर अहम खबरों का हवाला शामिल करेंगे इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब से बरतानिया और कनाडा से आए सिख यात्रियों के वफ्द ने मुलाकात की। चौधरी सरवर ने जिला ननकाना साहब को मॉडल शहर बनाने का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से MQM के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात, बल्दियाती निज़ाम का कानूनी मुसवदा पेश किया। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ NGOs के वफूद ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने NGOs के वफूद को अवामी फलाही काम ज्यादा से ज्यादा करने की हिदायत जारी की। चीनी काउंसिल जनरल और पुलिस ऑफिसर्स का महकमा दाखिला का दौरा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, लाइव स्टॉक, सियाहत, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। MNA अली परवेज मलिक और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत सिंहपुरा में इजलास। NA 127 में टे बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करवाने का फैसला। टूर्नामेंट 15 और 16 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के सरबराह राना नासिर अब्बास की पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में बैनुल इस्लामिक ताल्लुकात के फरोग, दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी का मामला, लाहौर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करने की तजवीज ज़ेरे गौर। महकमा सोशल सिक्योरिटी में पंजाब भर के DLOs का इजलास, कमिश्नर्स सोशल सिक्योरिटी साकिब मन्नान शेख ने सदारत की। और DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए अल खिदमत ग्रुप की इंतखाबी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स का इनकाद। सदारती उम्मीदवार मियां तलब के मुताबिक वो कामयाब होकर DHA प्रॉपर्टी एजेंट्स की इज्जत और वकार बहाल करवाएंगे। अब कुछ बात करेंगे एहतसाब और पेशी के हवाले से। मियां शहबाज शरीफ की बुध के रोज पेशी के मौके पर कारकुनों और अरकान असम्बली को सुबह 8 बजे एहतसाब अदालत के बाहर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून लाहौर नए शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और तंजीमी अहदेदारों को हिदायत की है कि वो बुध के रोज एहतसाब अदालत के बाहर पहुंच जाएं। मियां शहबाज शरीफ ने इजहार एकजहती के लिए कारकुनान की ज्यादा तादाद यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहर में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर हर हल्के की सतह पर कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए। तफसीलात जानिए उमर असलम की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून ने शहर में असर नौ तंजीम साजी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए हैं। शहर के पहले हल्का PP 144 का कोऑर्डिनेटर शाहिद चंदा को लगाया गया, जबकि PP 145 में हशमत शाह कोऑर्डिनेटर लगाए गए। हमजा शहबाज शरीफ के हल्के में डिप्टी मेयर सवाती खान, PP 147 में अजहर फारूकी को जिम्मेदारी दी गई। PP 148 में चौधरी फैज रसूल और PP 149 में अमजद नजीर भट्ट कोऑर्डिनेटर लगाए गए। सैयद मोहम्मद अजमत PP 150 में, लियाज खान PP 151, इकबाल गुजर PP 152 और वहीद अब्बासी PP 153 के कोऑर्डिनेटर होंगे, जबकि डिप्टी मेयर मियां तारिक PP 154, इश्तियाक सैफी PP 155 में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी करेंगे। नून लीगी रहनुमा अलीम मजीद अवान PP 156, साबिर नंबरदार PP 157 और मलिक इरफान को PP 158 का टास्क दिया गया है। चौधरी अली अदनान PP 164 की तंजीम साजी करेंगे। चौधरी नवाज PP 165, मियां सलीम PP 166 और अब्दुल हमीद चंद नंबरदार को PP 167 का कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। इसी तरह मियां इमरान जावेद PP 169 में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी, जबकि जावेद इकबाल को PP 170 का कोऑर्डिनेटर लगाया गया है। फैसल साहब खोकर PP 171, मलिक इरफान शफी खोकर PP 173 के कोऑर्डिनेटर होंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोऑर्डिनेटर्स को हिदायत की गई है कि मुखलिस कारकुनों के नाम तंजीम साजी में दिए जाएं। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तियों और नैब की मुमकिन गिरफ्तारियों का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी में 5 दिसंबर तक तौसीह कर दी। नैब को गिरफ्तारी की वजूहात पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अपने वकला के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। ख्वाजा बिरादरान के वकील
نیب لاہور نے ٹی وی چینلز پر آ کر خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف بیان دیا۔ ڈی جی نیب کے پاس میڈیا پر آ کر کسی کے خلاف بیان بازی کا اختیار نہیں۔ ڈی جی نیب لاہور سے درخواست گزاروں کو انصاف کی توقع نہیں۔ درخواست گزار وکیل نے استدعا کی کہ انکوائری کسی اور ریجن میں منتقل کی جائے۔ جسٹس محمد طارق عباسی نے استفسار کیا کہ انکوائری تبدیل کرانے کے لیے کیا متعلقہ فورم سے رجوع کیا۔ وکیل نے بتایا کہ چیئرمین نیب کو درخواست دی مگر ابھی تک جواب نہیں دیا گیا۔ نیب وکیل نے بتایا کہ چیئرمین نیب نے خواجہ برادران کو فون کیا ہے، ابھی تک ان کی جانب سے جواب نہیں ملا۔ عدالت نے چیئرمین نیب کو خواجہ برادران کی انکوائری تبدیل کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محمد طارق عباسی کے استفسار پر نیب وکیل نے بتایا کہ دونوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ جسٹس طارق عباسی نے ریمارکس دیے کہ اگر درخواست گزاروں نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا ہے تو پھر وجوہات کے بغیر کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ عدالت نے چیئرمین نیب کو انکوائری تبدیل کرانے کی درخواست پر فیصلہ کرنے اور خواجہ برادران کی گرفتاری کے وجوہات پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ملک اشرف سٹی 42۔ اور اب شہر کی یوسیز کا احوال شامل کریں گے اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین سے بلوچستان سے آئے وفد کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ راؤ شہاب الدین نے مہمان وفد کی بلوچستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ چیئرمین یونین کونسل 232 اجمل ہاشمی کی زیر صدارت صفائی کی ابتر صورتحال پر اجلاس، کونسلرز شریک ہوئے۔ سینیٹری ورکرز کو قبلہ درست کرنے کی آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ چیئرمین یونین کونسل ڈیال چودھری اجاز کی کھلی کچہری، علاقے کے معززین نے شرکت کر کے انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ یونین کونسل 178 مناوا میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں چیئرمین یونین کونسل ملک علیم مجید آوان نے پودے لگائے۔ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ چیئرمین یونین کونسل 212 رانا اختر محمود کی اہل خانہ سے ملاقات، الیکٹرانک شاپ کا افتتاح کیا گیا۔ لیگی رہنما طاہر منور سندھو، چودھری اشرف، مجید عالم، مہر راشد لیاقت ان کے ساتھ تھے۔ مناوا میں حافظ سائیں اقبال کا سالانہ عرس شروع ہو گیا۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی شرکت، پہلے روز چراغاں اور محفل سماع کا اہتمام کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں امامیہ کالونی فلائی اوور منصوبہ ختم کرنے پر شاہدرہ بورڈ کی تاجر برادری کا اجلاس ہوا۔ تاجروں نے فلائی اوور ختم کرنے کی شدید مذمت کی۔ شاہدرہ بورڈ کی تاجر برادری کا امامیہ کالونی فلائی اوور ختم کرنے کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس موقع پر ملک ذکی، عبدالرؤف، میاں محمود احمد، محمد طاہر بھولا، میاں عمران، نزاکت علی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کی سربراہی شاہدرہ بورڈ کے صدر میاں خلیل نے کی۔ اس موقع پر میاں خلیل کا کہنا تھا کہ فلائی اوور ختم کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کیا کہ امامیہ کالونی فلائی اوور کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ امامیہ کالونی پھاٹک پر ٹریفک کا جام رہنا معمول ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث شہر کے صنعت کار پریشان ہیں۔ کہتے ہیں حکومت سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی، لیکن حکومت نے صنعتوں کی بحالی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ حسن علی کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے معیشت کی بحالی کے دعوے اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے اعلانات تاحال صرف دعووں اور اعلانوں کی حد تک نظر آتے ہیں۔ بجلی، گیس، پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث شہر کے صنعت کار پریشان ہیں۔ لاہور چیمبر کے سینئر رہنما امجد علی جاوا کا کہنا ہے کہ حکومت سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے صنعتوں کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ It was too premature to say کہ 100 days میں ہم تبدیلی لائیں گے، وہ ابھی آئی نہیں، لیکن we have to wait, we have to give them more chance and let's hope for the best۔ لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما میاں خرم الیاس کہتے ہیں کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے باعث بلوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے خام مال کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میری تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ جو فائلر لوگ ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے اچھے طریقے سے، تاکہ جو نان فائلر ہیں ان کو اٹریکشن ملے، وہ اٹریکشن آئے، نہ کہ ہوک اینڈ کروک آئے، کیونکہ پاکستانی عوام ہوک اینڈ کروک پہ مانتی نہیں ہے جلدی، اس کے پاس بڑے راستے ہیں، کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ صنعتوں کی بحالی کے لیے اقدامات کرے تاکہ صنعتیں چلیں اور لوگوں کو روزگار میسر آ سکے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونے کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار ہیں۔ سوموار کے روز خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 63,900 روپے کی بلند ترین سطح پر
मुस्तहकम रही। सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों ने सराफा बाजारों को वीरान कर दिया है। तफसीलात जानिए शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट में। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार हैं। एक हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में 2000 से जायद का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिस 24 क़रात फी तोला सोने की कीमत 63,900 रुपए रही। इसी तरह 22 क़रात फी तोला सोना 58,565 रुपए का रहा। मार्केट के अंदर कस्टमर नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। शादी वगैरह के सीजन चल रहे हैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं है। सोना मुसलसल प्लस माइनस हो रहा है। दूसरी जानिब सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की बढ़ती कीमतों ने सार्फिन की जेबों पर भारी बोझ डाला है। सार्फिन कहते हैं कि शादियों में सोने के जेवरात पहन नारिवायत बन चुकी है, मगर सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने चकरा कर रख दिया है। घर के लिए जेवर लेने आए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। पहले इसका रेट 52,500 था, अब 63,500 हो गया। कोई भी गाहक आता है वो सोचता है यार मैं इधर से जेवर लूँ या लो, इतना रेट सुनता वो वापस चला जाता है। शहरी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत, मालियाती इदारे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपए की कदर मुस्तहकम और ज़र मुबादला की शरह में इजाफे के लिए इकदाम करे ताकि सोने की कीमतों में भी कमी लाई जा सके। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पहले व्हील चेयर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कैंप का इफ्तिताह किया। कौमी व्हील चेयर क्रिकेटर्स भारतीय सरजमीन पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने भारत में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद करने का अज़्म लिए टूर्नामेंट की तैयारियों का आगाज कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने LCCA ग्राउंड में कैंप का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम कामयाबी हासिल करके लौटेगी। मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान से जब जाएंगे और वापस आएंगे तो एशिया कप जो है इंशाल्लाह ये जीत कर आएंगे। खिलाड़ियों ने भी भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तानी परचम सरबुलंद करने के अज़्म का इजहार किया। हमारी तैयारियां भरपूर हैं और मैं ओपनर बैट्समैन हूं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम का, और इंशाल्लाह ताला हम एशिया कप पाकिस्तान में जीत कर आएंगे। इंशाल्लाह हमारा इंडिया के अंदर जो एशिया कप है इसके लिए हम लोगों के तमाम लड़कों के अंदर वैसे इतना जुनून है, जज्बा है कि इंडिया जाकर खेलना है और इंशाल्लाह जीत कर आना है। टीम के कप्तान मोहम्मद ज़ीशान और मैनेजर रुखसाना राजपूत का कहना था कि टीम का इंतखाब मेरिट पर किया गया है। उम्मीद है कि टीम फतहयाब होकर लौटेगी। पूरे पाकिस्तान से जो है हमने 15 रुकनी स्क्वाड जो सीनियर तजर्बेकार खिलाड़ियों को जो है इसमें शामिल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त हम। भरपूर तैयारी है, जोश जज्बा बहुत अच्छा है। पूरे पाकिस्तान से टीम हम लोगों ने सिलेक्ट की है। पहला व्हील चेयर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक भारत के शहर मुंबई में खेला जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कौमी खातीन हॉकी चैंपियनशिप के पहले रोज वापडा, रेलवे, पंजाब वायर्स और आर्मी ने बआसानी अपने अपने मैचेस जीत लिए। खवातीन हॉकी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए ऐसे इवेंट्स तसलसल के साथ कराने का मुतालबा कर दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 1 पर शुरू होने वाली चैंपियनशिप के पहले मैच में पाकिस्तान वापडा की मजबूत टीम ने सिंध कलर्स को 10-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में रेलवे ने सिंध को 16-0 से आउट क्लास किया। तीसरे मैच में पंजाब वाइट्स ने बलूचिस्तान को 5-0, जबकि चौथे और आखिरी मैच में पाक आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा को 12-0 से शिकस्त दी। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहरों से आने वाली खवातीन हॉकी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन काविश करार देते हुए कहा, इस किस्म के इवेंट से इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर खान भट्टी ने सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज अहमद सीनियर और डीजी स्पोर्ट्स नदीम सरवर के हमरा चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि खवातीन को भी मर्दों के शाना बशाना खेलों में आगे बढ़ने के बराबर मौके फराहम किए जाएंगे। हमारी सोसाइटी में, मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह पे औरतों का बराबर हिस्सा है, हर फील्ड में। इसी तरह स्पोर्ट्स में भी ख़वातीन की टीम जो हमारी है, ये जो भी चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है PHF की काविशों से, मैडम तंजीला आमिर की काविशों से, तो हम दुआ गो हैं इनके लिए और हर किस्म की असिस्टेंस के लिए हम तैयार हैं इनके लिए। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। चैंपियनशिप का फाइनल 3 दिसंबर को खेला जाएगा।